Hello student, today we are going to start your Hindi subject in standard 5th. Today we are learn the lesson number 9 एक माँ की बेबसी। क्या है लेसन नंबर 9? एक माँ की बेबसी। ओके, यहाँ पर बेबसी मीन्स है लाचारी। बेबसी मीन्स लाचारी। तो एक माँ की जो लाचारी है उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। ओके, इस कविता को पढ़ते समय आंखों के सामने कई चित्र बनते हैं। बचपन का चित्र, बचपन के खास समय, खेल और साथियों का चित्र। उन साथियों में एक खास साथी रतन का और एक माँ का चित्र। इसे पढ़ो और महसूस करो। यहाँ पर इस कविता में कौन कौन जो जिसकी भी बात की गई है उसका चित्र हमें याद आ जाता है। किस किस की बात की गई है? बचपन का चित्र, बचपन के खास समय, खेल और साथियों का चित्र। उन साथियों में एक खास साथी रतन का और उनकी माँ का चित्र यहाँ पर खड़ा हो जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज़ है। ये जो भी कविता है वो धीरे धीरे हमें पढ़नी है। उसे मन में उतारने के काफ़ी समय लगता है। काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा समय लगता है। कभी कभी तो बरसों बाद हम बचपन की पढ़ी कविता पढ़ते हैं तो लगता है पहली बार पढ़ा है इसे। हम वर्षों के बाद जो बचपन के जो कविताएं हैं या तो फिर उनकी जो बातें हैं वो याद करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये तो बहुत दिनों के बाद हमने याद की है और इसके पढ़े तो वर्षों हो गया और ऐसा लगता है कि ये तो पहली बार मैं पढ़ रहा हूँ। कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती है। किसी मौके पर वह उभर आती है। कविता कहानी सबके साथ यह होता है, इसीलिए हमें इससे चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है कि कविता एक बारे में पूरी तरह समझ में आ रही है या नहीं। हमें जो एक बार पढ़ने में समझ ना आए तो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको समझने में काफ़ी समय लगता है। अगर उससे सिर्फ एक चित्र ही उभरता है तो भी कविता कामयाब है। हमें अगर इस पूरी कविता में से सिर्फ एक ही चित्र याद रह जाता है तो वो भी कामयाब मतलब बहुत अच्छा है। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ। अदृश्य मीन्स जो दिखाई नहीं देता है, वो पड़ोस मीन्स हमारा जो पड़ोसी नेबर होता है वो। वहाँ से कोई बच्चा खेलने के लिए हमारे साथ आ जाता था। रतन जो बोल नहीं सकता था, वो बच्चा कौन था? उसका नाम था रतन, जो बोल नहीं सकता था मतलब वो कैसा था? गूंगा था। खेलता था हमारे साथ एक टूटे खिलौने की तरह। देखने में हम बच्चों की ही तरह था। वह भी एक बच्चा। जैसे सारे बच्चे खेल रहे थे तो उसके साथ ही ये बच्चा भी खेल रहा था और ऐसा लगता था कि एक टूटा हुआ खिलौना उसके साथ खेल रहा है। लेकिन हम बच्चों के लिए अजूब था क्योंकि हमसे भिन्न था। अजूबा था, अजूबा मीन्स अलग था, क्योंकि वो कैसा था? भिन्न था मतलब अलग था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहट को। जो सारे बच्चे थे वो उनसे घबराते थे क्योंकि वो बोल नहीं सकता था, इसीलिए वो क्या समझाना चाहता है वो किसी की समझ में नहीं आता था, इसीलिए सारे बच्चे घबरा जाते थे। न इशारों में कही उसकी बातों को, न उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छपछपाहटों को। ऐसा उसकी बात तो वो जो भी बात कर रहा था वो कैसे कर रहा था? इशारों में सभी लोगों को वो समझा रहा था और उसकी आंखों में ऐसा लगता था कि एक डर छपा हुआ है, वो हर समय दिखता था। जो भी डर था वो हर समय दिखता था और उसके अंदर एक छपछपाहट मीन्स बेचैनी। छपछपाहट मीन्स बेचैनी उसके अंदर रहती थी। जितनी देर वह रहता पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। उसकी जो माँ थी
वो जब खेलता था तो उनको निहारती मतलब देखती ही रहती थी, इस रतन को वो देखती ही रहती थी। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हो उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। अब हर रोज़ खेलते हैं उनके साथ तो वो सारे बच्चे भी समझने लगते थे, पर जो बच्चा था रतन उससे ज़्यादा उसकी माँ की बेबसी मतलब बेचैनी जो थी वो सभी को लाचारी जो थी वो सब उनकी आंखों में झलक आती थी और सभी लोगों को उनकी लाचारी दिखाई देती थी। कौन सी लाचारी थी उनकी? क्योंकि उनका जो बेटा रतन था वो बोल नहीं सकता था, गूंगा था, इसीलिए कौन उसे समझ सकता है और कौन नहीं समझ सकता है, वो उनकी लाचारी थी। तो आपको समझ में आ गया कि कौन सी बात यहाँ पर की गई थी कि जो रतन था वो कैसा था, एक गूंगा था और रतन देखने में अन्य बच्चों की तरह ही था, परंतु वो बोल नहीं सकता था। वह हर रोज़ बच्चों के साथ खेलने के लिए आया करता था। बच्चों के लिए वह अजूबा था क्योंकि वे उसे अपनों से अलग पाते थे। तो वे उससे घबराते भी क्योंकि न तो वे उसके इशारों को समझ पाते थे, न ही उसकी घबराहट को, इसीलिए वो लोग घबराते थे। उसकी आंखों में हमेशा भय समाया रहता था। जब तक वह खेलता उसकी माँ उसके पास बैठी रहती थी और उसको नज़र हमेशा रतन पर होती थी। शायद वह उसकी सुरक्षा को लेकर परेशान रहती थी। कवि उन दिनों बच्चा था, अतः रतन की माँ की बेबसी को समझ पाने में बिल्कुल असमर्थ था, क्योंकि जो लेखक था उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी माँ क्यों लाचार है। परंतु अब वह बड़ा हो गया है और बचपन की बातें उसे अच्छी तरह याद आ रही है। उसे रतन की माँ का वह बेबस चेहरा भी याद आ रहा है। तो कवि कहता है कि रतन से भी ज़्यादा परेशान और चिंतित उसकी माँ रहती थी। तो आपको समझ में आ गया इस स्टोरी में, कविता में क्या था। अब हम उनके शब्दार्थ देखेंगे। तो यहाँ पर शब्दार्थ फर्स्ट है अदृश्य। अदृश्य मीन्स जो दिखाई न दे वो। अजूबा। अजूबा मीन्स विचित्र। भिन्न। भिन्न मीन्स अलग। इशारू। इशारू मीन्स संकेत। भयभीत। भयभीत मीन्स डरा हुआ। छटपटाहटो। छटपटाहटो मीन्स बेचैनी। निहारती रहती मीन्स देखती रहती। बेहतर। बेहतर मीन्स और अच्छा। झलकती। झलकती मीन्स देखती। और बेबसी। बेबसी मीन्स लाचारी। तो ये हो गए आपके शब्दार्थ। अब हम उसकी जो एक्सरसाइज है वो देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, यह बच्चा कवि के पड़ोस में रहता था, फिर भी कविता अदृश्य पड़ोस से शुरू होती है। इसके कई अर्थ हो सकते हैं, जैसे क और ख इसमें दिया गया है। तो कौन सा आंसर सही है वो हमें लिखना है। तो क क्या है कि कवि को मालूम नहीं था कि यह बच्चा ठीक ठीक किस घर में रहता था। और ख है, पड़ोस में रहने वाले बाकी बच्चे एक दूसरे से बात करते थे, पर यह बच्चा बोल नहीं पाता था, इसीलिए पड़ोसी होने के बावजूद वह दूसरे बच्चों के लिए अनजान था। तो ये जो ख आंसर है वो सही है। तो आपके इसके आंसर क्या लिखना है, ख जो है वो उसको आंसर लिखना है। ओके। सेकंड, अंदर की छपछपाहट उनकी आंखों में किस रूप में प्रकट होती थी? तो किस रूप में प्रकट होती थी? डर के रूप में प्रकट होती थी। ओके। नेक्स्ट है तरह तरह की भावनाएं। उसमें फर्स्ट है नीचे लिखी गई भावनाएं कब या कब महसूस होती है। फर्स्ट क है छपछपाहट। छपछपाहट में 3 दिया है, अधीरता, इच्छा और संदेश। तो इसमें अधीरता में क्या लिखा है कि कहीं जाने की जल्दी हो और जाना संभव न हो, जैसे स्कूल की छुट्टी में अभी काफ़ी देर हो पर घर पर ऐसा कोई मेहमान आने वाला है जिसे तुम बहुत पसंद करते हो, तो उसको कौन सी छपछपाहट बोलेंगे? अधीरता की। ओके। नेक्स्ट है इच्छा। तो इच्छा में है कि किस चीज़ों को पाने की इच्छा हो पर वह तुरंत न मिल सकती हो, जैसे भूख लगी हो पर खाना न हो, तो इसको क्या बोलते हैं? इच्छा की
इच्छा की छपछपाहट। नेक्स्ट है संदेश। तो संदेश में हम कोई संदेश देना चाह रहे हैं पर दूसरे समझ न पा रहे हो। जैसे शिक्षक से कहना हो कि घंटी बज गई है, अब पढ़ाना बंद करें, पर उन्हें घंटी सुनाई न दी हो। ऐसा आपको कई बार